रविंद्र पालीवाल को बनाया बहुजन आर्मी एकता मिशन का जिलाध्यक्ष। आपको बता दें कि बहुजन आर्मी एकता मिशन लगातार क्षेत्र में अग्रसर है और लगातार बहुजन समाज में जाकर अपना प्रचार प्रसार कर रहा है। वहीं आज हरिद्वार जिले का एक जिला अध्यक्ष रविंद्र पालीवाल को बनाया गया। झबरेड़ा विधानसभा के बूढ़पुर चौहान गांव में आयोजित एक सभा में बहुजन आर्मी एकता मिशन के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह के नेतृत्व में आयोजित सभा में जिले की कई जिम्मेदारियां कार्यकर्ताओं को सौंपी गई। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा में हरिद्वार जिला अध्यक्ष रविंद्र पालीवाल को बनाया गया। वहीं जिला प्रवक्ता और अन्य पदों की घोषणा भी की। प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह की सभा के उपरांत उन्होंने बताया कि लगातार बहुजन एकता मिशन को बढ़ाने का वह कार्य कर रहे हैं और लगातार बहुजन समाज में जाकर बहुजन समाज को जागरूक कर रहे हैं। वह एक मंच पर आकर अपनी एकता की शक्ति को पहचाने और समाज में हो रही तरह तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने कम करें। उन्होंने कहा कि वह उत्तराखंड के 13 जिलों में अपना वर्चस्व फैलाएंगे और निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करेंगे। उन्होंने सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को आदेशित किया कि सभी अपनी अपनी पदों की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं। वहीं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हरिद्वार रविंद्र पालीवाल ने कहा कि जिम्मेदारी संगठन द्वारा सौंपी गई है, वह निर्वहन पूरी निष्ठा ईमानदारी से करेंगे और संगठन को आगे ले जाने का काम करेंगे। बहुजन आर्मी बहुजन एकता मिशन में हम लोगों ने सदस्यता अभियान चलाया और इस सदस्यता अभियान के उस अंतर्गत हम लोगों ने जो पद की नियुक्ति की है झबरेड़ा विधानसभा में जो है अपना रोहित कुमार पालीवाल जिलाध्यक्ष, मोहित कुमार ग्रामाध्यक्ष बूढ़पुर में और दीपक भाई विधानसभा सचिव रहेंगे, पिंटू जी जिला प्रवक्ता रहेंगे, अंकुर कुमार सदस्य और गौरव कुमार जी सदस्य रहेंगे और आर्यन सदस्य है। ठीक है सर, जय भीम। मैं धन्यवाद करता हूँ अरविंद भाई जी का कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे पद दिया। हम बहुजन एकता मिशन आर्मी को घर घर जाकर इसका प्रचार करेंगे और बहन जी के लिए हम काम करेंगे। अपने जो हमारी 12-13 सीटें निकलती थी एक वक्त में और अब बहन जी की जो सीटें हैं पूरे इसमें एक ही सीट बची हुई है हमारे यहाँ पे, तो हम जो है बहन जी के लिए कार्य करेंगे। हम हर सब समाज का सम्मान करते हैं अपने यहाँ पे और सभी समाज में जाकर हम बताएंगे कि आप लोग जो है बीएसपी को सपोर्ट करें। जिला प्रवक्ता का जो है पद मिला है। मेरा नाम पिंटू है और मैं ग्राम बूढ़पुर से हूँ और पूरी निष्ठा के साथ में बहुजन जो हमारी आर्मी है इसमें निष्ठा से काम करूँगा और आप सभी का साथ चाहता हूं और मेरी भी जो कर्तव्य है मैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करूँ। बहुजन समाज हमारा जो समाज है हम उन्हें भी यही कहेंगे भाई एकत्रित रहो और संगठित रहो। और रही भाजपा की बात, देखो सरकार तो आती जाती रहती है, किसी का राज अच्छा होता है किसी का गलत होता है, हर कोई किसी के लिए सही नहीं होता किसी के लिए गलत नहीं होता। क्योंकि बहन कुमारी मायावती की जब सरकार आई थी तो सभी जितने भी संगठन है जितने भी बिरादरी है सभी कहते हैं बहुत अच्छी सरकार थी। गरीब जो है अगर आधार कुछ आय का जाति का बनवान भी चले गया तो एकदम बना देते, तत्काल बना देते में, और अब चले गए तो महीने लग जा क्योंकि अधिकारी लोग आप तो उनका कुछ कर नहीं सकते। गरीब आदमी को तो वैसे भी धमका दे में तो वे फिराते थे ना, जो अधिकारी लोग थे फिराते थे गरीब आदमी को। लेकिन बहन कुमारी मायावती का सारा राज था, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी उसका शासन लोग नहीं चाहते हैं क्योंकि वो बिरादरी की जो है सोचते हैं ये छोटी बिरादरी है, इन्हें हम थोड़ा ही अपर वो करेंगे क्योंकि पढ़ी लिखी ज्यादा है और दिमाग भी है, अच्छा शासन भी करती है। लेकिन यहाँ ऐसी बिरादरी ऐसी है कि बिरादरी के हिसाब से शासन करते हैं लोग। ये पहले से यहाँ परंपरा चलती आ रही है कि बिरादरी के हिसाब से शासन करते हैं, जबकि अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, इधर हो गया, वहां सिर्फ एक पढ़े लिखे व्यक्ति को ही राष्ट्रपति घोषित किया जाता है। बिरादरी नहीं देखा थे। ओबामा जी थे, मैं दलित बताते थे, दलित थे में, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा राज किया और आज में कंपनी में जॉब करते हैं। और हमारे यहाँ एक बार कोई राष्ट्रपति बन जा 7 पीढ़ी उसकी कंपनी बना लगी और प्रधानमंत्री का तो आधे देश में कंपनी हो जा। भ्रष्टाचार मैं भी भ्रष्टाचारी हो जाऊंगा। अगर कहीं से दिमाग काम नहीं कर रहा, लालच मन में आ गया तो मैं खुद भ्रष्टाचार हो जाऊंगा।
ये बताओ, मेरा खाता है नहीं और मैं किसी पद पाने के बाद करोड़पति बन गया, तो भाई दिहाड़ी कहाँ करने गया हम? पैसे कहाँ था? इतना तो आप खुद समझ सकते हो। मोदी जी जब आए तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ठीक है जी, आज में प्रधानमंत्री है। और जितने भी भाजपा के लोग हैं, जैसे हमारे क्षेत्र में भी लोग हैं भाजपा के, देसाई कणवाल जी को देख लो भाई साहब, प्लॉट और घर इतने बना के रे, मजदूरी में तो कर नहीं सकता आदमी, निधि में भी नहीं कर सकता इतने, भ्रष्टाचार है वो। तो भ्रष्टाचार तो करेगा ही। तो हरिदास जी रहे, हरिदास जी तो बीमार है, भोग रहे अभी हाल में बीमार है, उससे पहले जो है दुकान थी ना, नहीं 15 साल विधायक भी रहे, थोड़ा कमा लिया। लेकिन जब बहन जी ने ये कहा था भाई तीनों को बिगड़ा नहीं, मैं यहाँ से मुख्यमंत्री बनाऊंगी, तम कांग्रेस में जाइए चाहे भाजपा में जाइयो, लेकिन बेचारों ने सुबोध राकेश ने और हमारे हरिदास जी ने और सरबत करीम अंसारी जी ने, तो ये तो गए तो थे नहीं, लेकिन पैसे तो लिए ही थे। लेकिन सरबत करीम अंसारी गया नहीं था, और भाई जब बीमार भी नहीं होगा मरा, ठीक मरा। सुबोध सुनो, समाज को हमने पूरे समाज ने विधायक बना के भेजा, वो हमारे तो बिना पूछो क्यों बिक रहा भाई। मायावती को पूछता बहन जी क्या करना, थोड़ा इंतजार करता, मुख्यमंत्री बनने थे हम यहाँ उस टाइम। सबसे बड़ा दुख तो हमें यही है, अब तो पता नहीं बनेंगे भी नहीं बनेंगे चमार, लेकिन उस टाइम बहन जी मुख्यमंत्री बननी थी। और हम यही आशा करते हैं कि भाई बहन जी मुख्यमंत्री बनो चाहे चंद्रशेखर आजाद बनो, लेकिन एक होगा दोनों में तो कोई सा बन जाओ, हमारा समाज उनकी साथ है और समाज भी उनकी साथ है, क्योंकि दोनों पढ़े लिखे हैं, शासन अच्छा कर रहे हैं, कोई बिरादरीवाद नहीं है, सबकी सहायता करते हैं। और मुसलमानों ने नगीने धामपुर से बनाई भी, सांसद बनाए, ऐसी बात नहीं है कि भाई बिरादरीवाद, सबका काम करेंगे तो सब शासन में उनका साथ। जिला प्रवक्ता है आप, मैं तो यही कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे देखो हर गांव में कुछ जिम्मेदार लोग होते हैं, इलेक्शन लड़ने वाले लोग होते हैं, और उन्हें समझ भी होती है समाज में कैसे काम करना है, तो उन्हें जागरूक हो और संविधान पढ़ते पढ़ते उन्हें पता होना चाहिए। हम थाने में जाकर भाई अपने बंदे को कैसे छुड़ाना, थाने में जो गांव में दीवाना हुआ ना, तो वो तो ऐसो, अरे ऐसो तो प्रधानमंत्री बना बैठा, बात नहीं कर सकते आप उनसे, पता नहीं कौन सा पद दे दिया भाजपा सरकार ने उन्हें। देखो अपनी दायरा रखो, अगर मैं दीवान हूँ गाँव का तो दीवान बना रहूं, और मैं ऐसो हूँ तो ऐसो बना रहूं, दायरे का पता होना चाहिए। तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे आप? मेरे को गाँव लग रहा है खेलने को, नहीं संगठन जोड़ेंगे आप लोगों को? संगठन के साथ रह के हम लोग कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे, देखो क्या होता है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर कोई सरकारी अफसर भी है वो अपने दायरे में रहे और जनता की सेवा करे, नहीं तो 60 साल बाद फिर ये धक्के खाने हैं, फिर नु कहेगा यार ये तो समाज सुधर ही नहीं रहा, मगर सुधरने दिया जब अधिकारी था, जब तन्ने ने सुधारा भाई, तू तो अपना ऐसा था किसी को पकड़ के जेल में करता था, बिना मतलब के गैंगस्टर लगी हुई मेरे गाँव के लंडो को 3 पर, ठीक है, लड़ाई हुई थी वैसे हुई थी बस गुजरो मर, उसमें गैंगस्टर किन्ना लगाई, थाने में पैसे गए जब तो गैंगस्टर लगी, इन्नी बेचारा घर में चम्मच भी नहीं है, नाच के दाने भी नहीं है। तो थाना झबेड़ा में लगी ना? हाँ, अरे वाह हटे जा, अच्छा हटाइए कि कर, थाने वाले अगर मेरे ऊपर भी गैंगस्टर लगा के भेज देना तो कुछ नहीं कर सकते, पूरी पावर हो। अब संगठन मजबूत होगा तो यह कह सुनेंगे भाई क्यों लगाए रे धारा, हमें बताओ, क्योंकि इन ज्ञान संविधान के तहत पहले तो मुजरिम का जो है, जो भी न करा है, कुछ भी गलत काम करा उसे पेश कर, और अपने आप ही धारा 1 से 1 लगा रहे, काहे के ऊपर, बिरादरी के ऊपर, ये तो चमार इनको कोई सी धारा लगाओ ऐसा टांग दो ना जो फांसी हो जा, वो तो अच्छा फांसी होती नहीं तो फांसी पर टंगवाने को तैयार है। मैं तो एक निवेदन करना चाहूंगा अपने अधिकारी लोगों से, अपने जितने भी अधिकार मिले उनका गलत उपयोग ना करे, क्योंकि गरीब आदमी कर तो कुछ सकता नहीं, सिर्फ शराब ही देगा भाई तेरे बच्चे मर और तू कोढ़ी हो, ऐसे से कहा, और वो हो भी। जितने भ्रष्टाचारी अधिकारी गांव में बेचारे बहुत बीमार हुए कमर, बहुत बीमार हुए कमर। ठीक है ठीक है जी, ठीक है साहब। किन क्रांतिकारी जय भीम। मैं बहुजन आर्मी से प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह। जो है हम लोगों ने आज ग्राम बूढ़पुर चौहान आए थे, विधानसभा झबरेड़ा, और यहाँ पर हम लोगों ने जिलाध्यक्ष को घोषित किया है, फिर आप देखिएगा मोहित ग्राम अध्यक्ष है यहाँ पे, इसके बाद विधानसभा सचिव दीपक जी रहेंगे, ठीक है सर, फिर इसके बाद में पिंटू जी प्रवक्ता हैं, जिला प्रवक्ता रहेंगे, और सदस्य अंकुर भाई और अन्य बहुत सारे सदस्य हैं।
इसमें अंकुर है, गौरव है, आर्यन है और भी ऐसे ही नीरज है, बहुत सारे सदस्य रहेंगे ताकि विधानसभा को अच्छी तरह चमका सकें और गांव-गांव जाके जितने ग्राम हैं उनमें ग्राम अध्यक्ष बनाने का कार्य जो हमारे सदस्यता अभियान है उसमें रह सके। अध्यक्ष जी, अभी जो है आप सर जो है हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोग कार्य किया है उसी प्रकार हम लोग वहाँ पे कार्य करेंगे, क्योंकि देखिए थोड़ा समय लगा, हम लोग समय जरूर लगा पर ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे हम कार्य। हमें दलाली नहीं करनी समाज के बीच में कि किसी का सिर फुड़वा दिया, लट बजवा दिया या किसी को अंदर धकेल दिया, ये कार्य नहीं करेंगे हम कभी भी, क्योंकि बहुजन जो है वो सभी को बना के बहुजन बनता है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हम लोग इस देश के अंदर रहते हैं और इसी करके हम लोग बहुजन आर्मी का जो संगठन है वो सर समाज के लिए कार्य करता है। और आगे भी जैसे 12 जिले बचे हमारे, उन 12 जिलों में हम लोग जल्द ही अपने जो है जिलाध्यक्ष और पूरी टीम वहां पे खड़ी करेंगे। अध्यक्ष जी, एक आखिरी सवाल। देखिए हमारी सर्वप्रिय जो नेता है वो बहन कुमारी मायावती जी है। अगर हम किसी को भी सपोर्ट करेंगे तो वो पहले हम लोग सर्वप्रिय अपनी बहन मायावती जी को रखेंगे आगे, क्योंकि उनके अलावा हमारा कोई इस देश के अंदर कोई लीडर नहीं है और वो हमारी नेता है और नेता ही रहेगी। और हम लोग सदैव जितने भी हमारा संगठन है बहुजन आर्मी हमेशा से बहुजन के लिए ही कार्य करेगा, ना कि किसी और पार्टी के लिए। हमें पार्टी से किसी से कोई मतलब नहीं है। 70 विधानसभाओं में एक बसपा को सर अभी बढ़ाने का कारवा देखो, संगठन मजबूती की स्थिति में है और आगे भी बढ़ रहा है संगठन, और हम लोग हमेशा सपोर्ट में रहेंगे बहुजन के, क्योंकि हम उसकी सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है, ना ही कोई और है। बहुजन आर्मी एक ऐसा संगठन है जो 12 जिलों में कार्य कर रहा है, 12 स्टेट में भी ऑलरेडी कार्य कर रहा है यहाँ पे भारत के अंदर। बहुजन के सर कारण क्या है, लोगों की मानसिकता खराब है। अच्छा, कुछ ने जब से दलाली शुरू की है उस दलाली की वजह से हमारे जो संगठन को कमजोर करने का कार्य किया। हम इलेक्शन ही लड़ेंगे, अगर हमारा कोई कार्यकर्ता इलेक्शन लड़ता है तो हम उसको यही पहले हमारी जो पार्टी है बहुजन आर्मी, हम लोग उससे अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे बात करने के बाद में पहले तो बात यह है कि हम लोग टिकट जो हमारी संगठन ना ही किसी उसमें है कि भाई हम लोग आपको टिकट देंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे और भरपूर हम लोग का बहन जी को सपोर्ट रहेगा। बहुजन आर्मी का सपोर्ट बहुजन समाजवादी पार्टी को ही रहेगा, बीएसपी को ही रहेगा।